हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवानी फ्री ऑनलाइन टीचिंग। आज हम करेंगे बीएड के कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के पहले पेपर का कंप्लीट बुक का सिलेबस, जिसको हम 15 क्वेश्चंस में देखेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चंस होंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चन सीटेट, यूपीटेट, बीएड एंड पीआरटी, पीजीटी, डीएसएसबी सारे टीचिंग एग्जाम्स में आते हैं। और बेसिकली बीएड में जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें 14 या 5 या 6 क्वेश्चंस कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन के आते हैं, तो उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कोठारी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश की गई थी अंडर द टाइटल। कौन से टाइटल के अंदर कोठारी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिश की गई थी? ऑप्शन ए, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। लर्निंग द ट्रेजर जिसके अंदर मतलब ट्रेजर को रखा गया था एज ए लर्निंग। दूसरा, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि कोठारी कमीशन में जो रिपोर्ट सबमिट हुई गई थी उसका टाइटल रखा गया था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन वाज द सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च। जब सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया गया था तो वो कौन सा ईयर था, या फिर किस ईयर में हमारा सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च हुआ था? 2001 में सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन वाज द नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्टार्टेड एट द प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल पे नॉन फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट किया गया था कब? कब नॉन फॉर्मल एजुकेशन को स्टार्ट किया गया था? इससे पहले हम ये इसका आंसर देखें, हमें पता होना चाहिए कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है। एजुकेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन। अगर हम फॉर्मल एजुकेशन देखें तो वो जो एजुकेशन होती है उसका अच्छे से जब हम एजुकेशन एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लेते हैं, या स्कूल में जैसे टाइम बाउंडेशंस होती है, करिकुलम बाउंडेड होता है, इस तरीके से जब भी हम कोई एजुकेशन लेते हैं तो वो हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है। नेक्स्ट है इनफॉर्मल एजुकेशन, जब आप एजुकेशन को फॉर्मल तरीके से नहीं लेते, बाउंडेड होकर नहीं लेते, जैसे आप यूट्यूब की वीडियो देखते हो तो वो आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन है। एनवायरनमेंट से आप कुछ लर्न कर रहे हो तो दैट इज़ आपकी इनफॉर्मल एजुकेशन है, और एजुकेशन हमेशा चलती रहती है जीवन पर्यंत। नेक्स्ट है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जब आप मिक्सअप करते हो फॉर्मल एजुकेशन को, इनफॉर्मल एजुकेशन को, तो वो हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है। प्राइमरी लेवल पे नॉन फॉर्मल एजुकेशन को स्टार्ट किया गया था 1979 में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसने अटेंशन पे की थी वेस्टेज और स्टैग्नेशन पे इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की फील्ड में वेस्टेज और स्टैग्नेशन पे किसने अटेंशन पे की थी? हर्टोग कमेटी, वुड्स डिस्पैच, खोखले बिल और महात्मा गांधी की वर्धा स्कीम। इसका करेक्ट आंसर होगा हर्टोग कमेटी, क्योंकि हर्टोग कमेटी ने वेस्टेज और स्टैग्नेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन पे ज़्यादा अटेंशन पे की थी। अगर हम वेस्टेज और स्टैग्नेशन का मतलब देखें तो वेस्टेज वो होती है जब बच्चे बीच में, विलेजेस में हम भी देखते हैं, बच्चे स्टार्ट तो कर देते हैं एजुकेशन लेना लेकिन बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि अर्ली मैरिज कह लो या फिर उनके रीजंस होते हैं कि वो बीच में एजुकेशन छोड़ देते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट आपको, इंडियन गवर्नमेंट या जो इंडियन एजुकेशन के लिए मनी या फंड आते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे बीच में एजुकेशन करके उनका जो एक्सपेंडिचर होता है वो वेस्ट हो जाता है। स्टैग्नेशन, जब आप एक क्लास में बार बार रिपीट करते हो तो दैट इज़ स्टैग्नेशन। यही समस्या हर्टोग कमेटी में दिखाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड मकाले इंडिया में कब आए थे? तो लॉर्ड मकाले इंडिया में 1834 में आए थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1834। नेक्स्ट है, कौन सी कंट्रोवर्सी को सॉल्व किया था मकाले ने? मकाले ने कंट्रोवर्सी सॉल्व की थी, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी को उन्होंने सॉल्व किया था। और ये कंट्रोवर्सी ये थी कि इंडियन एजुकेशन को प्राइमेसी देना, कुछ इंडियंस ऐसे थे जो इंडियन एजुकेशन को बढ़ावा देते थे और प्राइमेसी देते थे। उनका कहना था कि इंडियन एजुकेशन सब कुछ है, इंडियन एजुकेशन से हम अच्छा सीखते हैं, हमारे लिए इंडियन एजुकेशन ही सब कुछ है। वहीं कुछ इंडियंस ऐसे थे जो एंग्लिसिस्ट थे, जिनका कहना था कि वेस्टर्न एजुकेशन ज़्यादा अच्छी है, वेस्टर्न एजुकेशन से हम ज़्यादा डेवलप हो पाएंगे। तो इसी जो कंट्रोवर्सी कन्फ्लिक्ट हो चुका था ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट के बीच में, और इसको सॉल्व किया था हमारे मकाले ने, या फिर कह सकते हैं हमारे मकाले ने नहीं, लॉर्ड मकाले ने। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। एक को बात और है, इस अपनी रिपोर्ट में लॉर्ड मकाले ने ये भी कहा था कि एक सिंगल सेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी, मतलब लाइब्रेरी यूरोपियन लाइब्रेरी की एक सेल्फ इंडियन के पूरे लिटरेचर की समान है। मतलब इंडियन के लिटरेचर की उन्होंने काफ़ी बुरी तरीके से बुराई करी थी, क्योंकि उनका कहना था कि इंडियन लिटरेचर कुछ नहीं होते, उसमें सारा झूठ होता है, वो वहाँ पे पहाड़ों से दूध निकलने लगता है, नदियाँ, ऐसे काफ़ी कुछ ऐसा इंडियन लिटरेचर के बारे में उन्होंने बोला था जो अच्छा नहीं था।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उन्होंने एक थ्योरी को ज़्यादा सपोर्ट और एक्सपेंडेड किया था, वो थी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है क्या? इनमें उनका कहना था कि हायर लेवल के पीपल्स को आप एजुकेट करो, उससे क्या होगा, हायर लेवल के जो पीपल्स होते हैं वो आपको लोअर लेवल को, या फिर एक क्लास हो गई थी इंडियंस की जिनको आप अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे थे और उस एजुकेशन को छन छन के आप लो लेवल के पीपल्स को प्रोवाइड करा रहे थे। मकाले से पहले कई ब्रिटिश स्कॉलर्स या ईस्ट इंडिया कंपनी ने हायर एजुकेशन जो दी थी वो हायर क्लासेस को ही दी थी, और इसमें ये कर दिया था कि कई लोगों को एजुकेशन जो मिलती थी वो छन छन के, मतलब लो लेवल के लोग होते थे वो अपर लेवल के लोगों से एजुकेशन प्राप्त करते थे एज ए डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की तरीके से। नेक्स्ट है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो आया है कमीशन में, वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला किस कमीशन में आया? कोठारी कमीशन 1964 से 66 में जो है वो हमारा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला आता है। नेशनल एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर DS कोठारी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ग्रांट इन एड सिस्टम स्टार्ट किया गया था कौन सी कमीशन और पॉलिसी में? वुड्स डिस्पैच की पॉलिसी में ग्रांट इन एड सिस्टम शुरू किया गया था। अब ग्रांट इन एड सिस्टम क्या है? जब आप एजुकेशन के लिए किसी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन को मनी या फंड प्रोवाइड करते हो कि वो अच्छे से सबको एजुकेशन प्रोवाइड करे, दैट इज ग्रांटेड एड सिस्टम, और उसको स्टार्ट किया था वुड्स डिस्पैच की पॉलिसी ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच एजुकेशन पॉलिसी, कौन सी एजुकेशन पॉलिसी को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है? वुड डिस्पैच की पॉलिसी को इंडियन एजुकेशन पॉलिसी को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारा वेयर वर द पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? इंडिया में पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट कहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हैं? बी इज द करेक्ट आंसर, प्रोविंशियली हेडक्वार्टर में है हमारे पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 13, हु गेव द सजेशन टू हैंड ओवर द प्राइमरी एजुकेशन टू लोकल बॉडीज? अगर हम बात करें हंटर कमीशन की, तो हंटर कमीशन ने क्या किया था? प्राइमरी एजुकेशन पे वो ज़्यादा फोकस डाला था उन्होंने, और ये कहा था कि प्राइमरी एजुकेशन को हमें लोकल बॉडीज़ को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए या हैंड ओवर कर देना चाहिए, ये उनका सजेशन था। और उनका ये, और हम अगर बात करें हंटर कमीशन की, तो हंटर कमीशन को इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज़ वर देयर इन इंडिया? इंडिया में 1902 में इंडिया में कितनी यूनिवर्सिटीज़ थी? 5 यूनिवर्सिटी थी, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है रिपोर्ट, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में कितने पेजेस थे? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में 770 पेजेस थे, यानी कि 770 पेजेस की एक रिपोर्ट तैयार करी थी हंटर कमीशन ने या हंटर कमेटी ने। नेक्स्ट है हाउ मेनी नंबर्स इन हंटर कमीशन? हंटर कमीशन में कितने मेंबर्स थे? 20 मेंबर्स थे, जिनमें से 13 मेंबर्स थे हमारे इंडिया के बाहर के, और 7 मेंबर्स थे हमारे इंडिया के। तो अगर हमें से पूछा जाए कि इंडिया के कितने मेंबर्स थे, तो 7, और टोटल कितने थे? 20, और इंडिया के बाहर के थे 13। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, हाउ मेनी इंडियंस आर देयर इन हंटर कमीशन? हंटर कमीशन और इंडियन एजुकेशन कमीशन में कितने इंडियंस थे? 7 इंडियंस थे, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट, शिमला एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1901 को आप किस नाम से जानते हो? शिमला अकॉर्ड के नाम से भी शिमला एजुकेशन कॉन्फ्रेंस को जाना जाता है। कितने रेजोल्यूशन पास किए गए थे शिमला अकॉर्ड में? 150 रेजोल्यूशन पास किए गए थे शिमला अकॉर्ड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी सीनेट मेंबर्स एंड सिंडिकेट मेंबर्स इलेक्टेड इन इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902? 1902 में कितने सीनेट मेंबर्स और सिंडिकेट मेंबर्स को इलेक्ट किया गया था? तो 5 सीनेट मेंबर्स थे और 15 सिंडिकेट मेंबर्स थे 1902 की इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन में। लॉर्ड कर्जन पॉलिसी जब बनी थी उसी टाइम पर था ये। नेक्स्ट है सेंट्रल एजुकेशन डिपार्टमेंट किसने एस्टेब्लिश किया था? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने एक सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी एस्टेब्लिश किया था, वो उन्होंने कहाँ पे किया था? बिहार में। और एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि बिहार में जो सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो किसने एस्टेब्लिश करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट, कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन को हम सेटलर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, व्हेन डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नेशनल एजुकेशन प्रपोजल को कब पास किया? 1905 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पहला प्रिंसिपल कौन था नेशनल कॉलेज कोलकाता का? तो अरविंदो घोष जो थे वो हमारे पहले प्रिंसिपल थे नेशनल कॉलेज कोलकाता के। CABE की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, UGC कब इस्टेब्लिश्ड किया गया था? 1953 में UGC को इस्टेब्लिश्ड किया गया था। 28, व्हेन वाज एजुकेशन इंक्लूड किया गया था कब? कंकरेंट लिस्ट में एजुकेशन को कब इंक्लूड किया गया था? 1976 में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन या मुदालियर कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो कितने पेजेस में और चैप्टर्स में डिवाइडेड थी? तो पहले पेजेस बताने हैं फिर चैप्टर्स बताने हैं, यानी कि 14 चैप्टर्स में थी और 244 उसमें पेजेस थे। मुदालियर कमीशन को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के जाना जाता है।
नेक्स्ट है मुदालियर कमीशन को डिवाइड किया है सेकेंडरी एजुकेशन करिकुलम में कितनी कैटेगरीज में। 7 कैटेगरीज में मुदालियर कमीशन ने सेकेंडरी एजुकेशन के करिकुलम को डिवाइड किया है। फिर से मुदालियर कमीशन ने सेकेंडरी एजुकेशन के करिकुलम को 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल किसने सजेस्ट किया था इस्टेब्लिश करना मल्टीपर्पज स्कूल को। तो ताराचंद कमेटी 1948 से 1949 के बीच की जो थी, उन्होंने मल्टीपर्पज स्कूल को इस्टेब्लिश करने का सजेशन दिया था। नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 प्राइमरी एजुकेशन 1 से 5th डिक्लेयर किया गया था, यूनिवर्सली अवेलेबल हो जाएगी ये चीज़ें 1990 तक। यानी कि 1986 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनी थी प्राइमरी एजुकेशन, उनका ये एजेंडा था या मोटिव था कि 1990 तक वो सबको एजुकेशन प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है उसको क्यों बनाया गया था या किस लेवल स्कूल्स के लिए बनाया गया था, प्राइमरी स्कूल्स के लिए। आपको NCF 2005 को एक्सपेंड करना है तो वो होगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ऑप्शन ए। कॉमन सोर्स ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट कौन सा है बच्चों के लिए। बच्चों को फिजिकल डिस्कम्फर्ट इनमें से कौन से ऑप्शन में से होता है। लंबे स्कूल मतलब लंबे रास्ते को पार करके स्कूल जाना, यानी कि काफ़ी दूरी पर स्कूल का होना, काफ़ी बड़े बड़े भारी भारी बैग लेकर जाना, और पनिशमेंट, कॉर्पोरल पनिशमेंट जो आपको दी जाती है, यातना वाली पनिशमेंट हम बोल सकते हैं उसको। इनमें से सारे ही ऑप्शन ऐसे हैं जिससे उसको फिजिकल डिस्कम्फर्ट ही होगा। टीचर को एज NCF में एक फैसिलिटेटर की तरह देखा जाता है, बॉस और लीडर की नहीं तरह, क्योंकि बॉस जो होता है वो एक अपने जो उनके वर्कर्स होते हैं उनको ऑर्डर देता है, लीडर भी यही करता है कि लीडर के पीछे ही सबको जाना है। लेकिन फैसिलिटेटर जो होता है वो अच्छा होता है, टीचर एक फैसिलिटेटर की तरह काम करता है कि वो आपको एक राह दिखा देता है और आपको उसी राह पर जाकर अपना खुद रास्ता ढूंढना होता है। सो टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर, नोट अ बॉस और लीडर। नेक्स्ट है द एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश को पढ़ाने का जो एम है वो क्रिएशन है मल्टीलिंगुअलिज्म का। MLL अप्रोच की फुल फॉर्म बतानी है, मिनिमम लेवल ऑफ अप्रोच, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किसने कॉइन किया था पॉपुलेशन एजुकेशन का टर्म, वेलैंड ने, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, पॉपुलेशन एजुकेशन को नेशनल प्रोग्राम इन इंडिया में कब ऐड किया गया था, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1980 में। प्राइमरी एजुकेशन ऑर्गेनाइज्ड की गई थी वैदिक पीरियड में कब, या किस, जो हमारी वैदिक एजुकेशन में, जो वैदिक पीरियड में जो हमारी एजुकेशन की जाती है, ऑर्गेनाइज की जाती है, प्राइमरी एजुकेशन कहाँ होती है। तो वैदिक पीरियड में प्राइमरी एजुकेशन फैमिली में ही होती है, और मीडियम ऑफ एजुकेशन उस टाइम पे होता है संस्कृत, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विद्या आरंभ संस्कार, उपनयन संस्कार होता है आपका प्राइमरी एजुकेशन 8 ईयर्स में। अब ये है आपका विद्या आरंभ संस्कार जो फैमिली में होता है प्राइमरी एजुकेशन में। पहली यूनिवर्सिटी का नाम बताओ वर्ल्ड के, तो वो है तक्षशिला। नेक्स्ट है कौन सा संस्कार बुद्धिस्ट एजुकेशन में किया जाता है, तो समवर्तन संस्कार नहीं होता, उपनयन संस्कार भी नहीं होता, संपदा संस्कार भी नहीं होता, उपसंपदा संस्कार होता है, बुद्धिस्ट एजुकेशन में परफॉर्म किया जाता है। कौन सा इंस्टीट्यूशन है हायर एजुकेशन का जो ऑर्गेनाइज करता है मुस्लिम पीरियड में। मुस्लिम पीरियड में हायर एजुकेशन कहाँ पे ऑर्गेनाइज होती है, मदरसे में। नेक्स्ट है किसने मदरसा ए मौज को दिल्ली में स्टैब्लिश करवाया था, इल्तुतमिश ने। एट विच पोस्ट मकाले ने अपॉइंटेड इन द काउंसिल। काउंसिल में जो मकाले थे वो किस पोस्ट पर अपॉइंट हुए थे, लो मेंबर की पोस्ट पे। कौन से आर्टिकल है जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देता है बच्चों को, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाती है, वो कौन से आर्टिकल में है। आर्टिकल 45 है जिसमें ये कहा जाता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ही प्रोवाइड की जाएगी। बिस्मिल्लाह खान सेरेमनी 4 साल 4 महीने और 4 दिन की एज पर होता है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप गाइज आपको अच्छे लगे हो और समझ भी आए होंगे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, हो सके तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा जितना हो सके। थैंक यू गाइज।